राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जी और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा पूनम सिंह जी हैं, उसके मऊ जिला का सम्मेलन मऊ के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट लॉज गृहस्थ प्लाजा में आयोजित किया गया, जिसमें बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ के साथ ही अन्य पड़ोसी जनपद और सतना मध्य प्रदेश के भी पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकार सम्मेलन में पत्रकार हितों की बात की गई, जिसमें पूर्व सांसद और मऊ जनपद के सदर विधायक पद के प्रत्याशी अशोक सिंह जी के वक्तव्य को आप सुनेंगे। आप सुनिए उनकी बातों को। आप देख रहे हैं इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विनोद सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम सिंह जी और संरक्षक अजय उपाध्याय जी उपस्थित हैं। इन पत्रकारों के बीच बलिया के पत्रकारों का सम्मान किया गया। आप देखें बलिया के पत्रकारों को सम्मानित होते, और सम्मेलन के पृष्ठभूमि में पूर्व सांसद और सदर विधायक पद के प्रत्याशी अशोक सिंह जी के वक्तव्य को आप सुने, देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया के साथी मंच के सम्मुख ये अनुज का सम्मान, संजय वर्मा जी का सम्मान, ये कमलेश ओझा का सम्मान, पिंटू सिंह जी का सम्मान जो राष्ट्रीय, हरि नारायण सिंह जी का सम्मान जो बैरिया क्षेत्र से हैं। सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और पत्रकार में जो पदाधिकारी बंधु हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी हमारे अन्य लोग जो आए हैं गैर पत्रकार, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। इस मंच पर उपस्थित है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अशोक सिंह जी। मानव स्वभाव है, एक प्रवृत्ति है उसकी, चीजों को जानना, जिज्ञासा होती है कि जाना जाए कि आज क्या हुआ। हर विषय के बारे में लोग सोचते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, गाड़ियां टाइम से कैसे जाएंगी, स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, अस्पताल की स्थिति क्या है, कोर्ट कचहरी की दशा क्या है। इन चीजों की सूचना एकत्र करते हैं हमारे पत्रकारों में। और सबसे बड़ी चीज जो भी हमारे देश में संस्थाएं आई हैं, ये सारी देश सब पाश्चात्य है। वही का सब कुछ है। जब सिस्टम आया है तो पत्रकारिता जर्नलिज्म को ले करके आया है। उस काम को आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आपका दायित्व है कि चीजों को बताया जाए। पत्रकार जो है, जिस तरह से एक हाथी का तिरवान होता है, कहावत होता है कि हाथी मनमस्त न हो जाए, हमारे काम में आए, उपयोग में आए, उसको हम अंकुश में रखें तो उसको अंकुश मारता है, हाथी को निरंकुश नहीं होने देता। वही काम पत्रकार है कि जो देश की शासन व्यवस्था प्रणाली है, इसकी जो सरकारें हैं व्यवस्था चला रही है, तो निरंकुश न हो जाए, उनकी सतत निगरानी जो है ये पत्रकार समाज के लोग ही करते हैं। इनके ऊपर पूरे 140 करोड़ जनता के हितों की निगरानी करने का दायित्व है। लेकिन कहीं न कहीं
मानवीय कमजोरियां हर मनुष्य में हावी होती है, किसी भी स्तर का, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, कोई भी प्रशासन कर्मी हो, चाहे पत्रकारिता हो, सभी लोग व्यक्तियों के द्वारा सभी व्यक्ति चाहते हैं, तो व्यक्तियों की कमजोरी कहीं न कहीं जो है उनके कर्तव्यों से उनको विचलित करती है। अभी जो है हाथी का जो उदाहरण है, उसी तरह से घोड़े का भी उदाहरण दिया जा सकता है कि सरकार को बेलगाम होने से रोकने के लिए जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है, वैसे पत्रकार जगत है ये लगाम है, वो सरकार को लगाम लगाने के लिए ये निरंकुश न हो जाए। ये सीसीटीवी कैमरा है पत्रकार जगत, आजकल ऑफिसों में देखे हो, चाहे एसपी ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, या कैमरे की निगरानी, लेकिन उनकी ऑफिस किसकी निगरानी में है? पत्रकार लोगों की निगरानी में है। तो पत्रकार उस सीसीटीवी कैमरों का सीसीटीवी कैमरा है, बहुत बड़ा दायित्व है। मैं बहुत ही आपको बधाई दूंगा कि एक आपने शुरुआत किया है। शुरुआत में आपको प्रण करना चाहिए, केवल प्रण यही होना चाहिए कि अपने कर्तव्यों के प्रति आपके कर्तव्य क्या है उस पर आपको अपने मंथन करना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति हमारे सामने हमने देखा है कि तमाम पत्रकार जिन्होंने सरकार के कार्यों पर उंगली उठाया, सरकार ने दोष की जेलों में रखा, कितने लोग जेलों में मर गए, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, ये उनको नमन है। इस तरह से अभी हमारे नौजवान पत्रकार बोल रहे थे कि हमको मुकदमे से नहीं डरना है, हमको तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो इसमें हर तरह के लोग हैं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो तमाम लोग जेल में गए, मुकदमे सहे, फांसी पर चढ़े, मर गए। तो अपना अपना व्यक्तिगत जो है हम क्या चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, हमारा जमीन क्या चाहता है, ये हमारा दायित्व है। कि मेरा यही अनुरोध है कि जो पत्रकारिता का दायित्व बोध है उसका बोध करके आप लड़िए। अब जब लड़ेंगे तो जनता जो है आपके साथ रहेगी, आपको याद करेगी, और जिसको याद किया जाए उसी का जीवन सार्थक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद। कहाँ नहीं होती हैं, कुछ शिकायतें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज का पीड़ित व्यक्ति हमेशा आप लोगों से उम्मीद करता है, और हम भी उम्मीद करते हैं, और समाज भी उम्मीद करता है कि आप उनकी बातों को कर देते हैं। चाहे किसी की सरकार हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, डर जाता है, हिल जाता है, उस बात को सुनना ही पड़ता है। इस नाते आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और एक बात और करनी है हमको आपके लिए कि है नहीं शमशीर मेरे पास तो गर क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों का सर कलम। तो आप लोग जो है चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ आप लोग बात उठाते हैं और बार बार उठाते हैं। आप लोगों पे भी परेशानियां होती हैं, खतरे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि बताइए कि आपको कौन से पत्रकार अच्छे लगते हैं। एक दिन हमारे यहाँ लोग आए, हमने कहा भाई पत्रकार तो सब अच्छे हैं। मुझे आमंत्रण मिला, हालांकि मैं थोड़ा विलंब से यहाँ पहुँचा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ व्यक्तिगत निजी कारणों से मैं विलंब से पहुँचा। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके पत्रकारिता जगत में मार्गदर्शक श्री जगदीश सिंह, और राष्ट्रीय महिला कोष के अध्यक्ष मनोज सिंह जी, जिला अध्यक्ष हिमाचल गौतम जी, और रामसूरत राघव जी के प्रभारी, मंच पे मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे बड़े भैया आदरणीय अशोक सिंह जी, पूर्व सांसद बालकी शर्मा जी, मंच पे मौजूद उपस्थित प्रमुख हैं, और यहाँ हाल में मौजूद जनपद के सभी छोटे बड़े पत्रकार।
आज इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका मिला है। हालांकि कोई पहले से तैयारी नहीं थी, लेकिन दोस्तों से कहना है तो आप लोगों को बता दूं कि मैं आज तक टीवी चैनल में जिला संवाददाता के पद पे हूँ और पिछले 26 वर्ष हो गए थे मऊ जनपद में पत्रकारिता, सफल पत्रकारिता कहते हुए 26वां साल है। तो काफ़ी लंबा समय रहा, काफ़ी लंबा अनुभव रहा और पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और जो ये पत्रकार सम्मेलन है या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह के द्वारा जो ये संगठन बनाया गया है या और भी जो तमाम संगठन है जो पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों के कार्यों के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए जो तमाम संगठन है बनते हैं, उनका एकमात्र ही उद्देश्य होता है कि पत्रकारिता जगत में पत्रकारों का समाज के प्रति क्या बेहतर उत्तरदायित्व है, इसका हम कैसे अच्छे से निर्वहन करें, ये सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। अभी हमारे आदरणीय पूर्व सांसद वाल्मीकि चौहान जी ने कहा कि तमाम पत्रकारों के द्वारा समय समय पर देश के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तमाम बार ऐसी खबरें भी दिखाई जाती हैं जिसके बाद उन्हें उन खबरों के एवज में तमाम खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन जो सच्चा पत्रकार है, जो निडर पत्रकार है, उसकी लेखनी कभी भी नहीं रुकती है। इन तमाम विकट परिस्थितियों में भी सच्चा पत्रकार वही है। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें हम बहुत ज़्यादा जो धनोपार्जन वाली चीज़ है वो एक निष्पक्ष भाव की सेवा है यह पत्रकारिता, क्योंकि एक निस्वार्थ पत्रकार अपने पूरे जीवन में पत्रकारिता करते हुए आर्थिक रूप से बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन यह कहना मुझे पुरेश नहीं होगा कि सामाजिक रूप से वो पत्रकार बहुत कुछ पाता है। समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, सामाजिक क्षेत्र के लोग हों या अधिकारी वर्ग हो, उनसे एक बहुत बड़ा सम्मान और एक इज्जत मिलती है। और आज पत्रकारिता ये मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे सोचने पे सभी लोगों को सोचना चाहिए कि आज की पत्रकारिता की दशा और दिशा थोड़ी अलग दिशा में चल रही है। और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं, कुछ छोटे भी लोग हैं, मैं अपना सुझाव रख सकता हूँ कि निश्चित रूप से हमें अपने पत्रकारिता जीवन में जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये सोचना चाहिए कि हम कौन सी खबर बना रहे हैं और उन खबरों को बनाने के बाद हम जब उसे प्रकाशित करेंगे तो उसका किस प्रकार से समाज पे असर पड़ेगा और वो खबर कितनी सार्थक होगी। तमाम बार हम देखते भी हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं कि खबरें एक पक्षी की होती हैं, लेकिन हमें एक पत्रकार का यही दायित्व है कि जो भी खबर करें, क्योंकि देश के चौथे स्तंभ के रूप में हमें जाना जाता है, तो हमारी पत्रकारिता भी उस चौथे स्तंभ के दायित्व का निर्वहन करने की दिशा में होनी चाहिए। नकारात्मक खबरें बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समाज में तमाम तरह की ऐसी खबरें हैं, सकारात्मक खबरें यानी कि पॉजिटिव खबरें, उसको हम करके अपनी लेखनी को मजबूत भाव दे सकते हैं और समाज को अपने दिशा दे सकते हैं। कहने के लिए तमाम बातें हैं, लेकिन राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का जो आयोजन है जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन, इसमें सभी का स्वागत करते हैं। और खुद भी आज इस मंच से हो सकता है कि 26 साल की पत्रकारिता में कुछ कमियां हमारे अंदर हों, और मैं रोज यह कोशिश करता हूँ कि कुछ नया सीखूं और पत्रकारिता में कोई दाग लगे। एक जो सच्चा और निष्पक्ष पत्रकार वही होता है जिसके पूरे पत्रकारिता के जीवन में कोई यह आक्षेप लगाने वाला न रहे कि वह पत्रकारिता के बल पे कोई ऐसा कार्य करता है जिससे समाज में एक गलत संदेश है। तो हम सभी युवा जो यहाँ खासकर युवा जो पत्रकार हैं उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पत्रकारिता, और इस जिम्मेदारी का किस प्रकार निर्वहन करना है यह उनको सोचना चाहिए। और आने वाले समय में एक अच्छी, स्वस्थ और शानदार पत्रकारिता के लिए और इस संगठन के लिए, सभी पत्रकारों को एक करने के लिए मैं इस संगठन के सभी बड़े पदाधिकारियों का